नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। बहुत दिन बाद वीडियो बनाने जा रहे हैं क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है। गर्मी में कुछ करने का मन नहीं होता और एकदम पसीना पसीना हो जाओ। साड़ी भी पहनने का मन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए बनाने का मन भी नहीं हो रही थी वीडियो, गर्मी की वजह से। और कुछ इधर बुखार वगैरह भी आ गया था, बदन वगैरह बहुत दर्द हो रहा था, तो कुछ काम करने का मन नहीं हो गया था। तो काफ़ी दिन हो गया था वीडियो बनाए, तो कुछ छूटा छूटा अधूरा अधूरा सा लग रहा था। हमने कहा चलो आज बना के छोटी सी चाहे वीडियो डाल देते हैं। बिटिया भी कहने लगी मम्मी काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि उनके भी ऑफिस में लोग देखते उगते हैं, तो पूछ रहे थे आजकल मम्मी तुम्हारी वीडियो नहीं डालती। इतनी गर्मी पड़ रही है, पंखा चलाओ तो आवाज़ होने लगता है, तो वीडियो में साए साए करके आवाज़ आती, अच्छा नहीं लगता है। और गर्मी से याद आया हस्बैंड की बात। हस्बैंड बोलते थे मुझे तुझे कितनी गर्मी लगती है, तुझे तो शिमला में पैदा होना चाहिए था, कश्मीर चला, इस तरह करके मुझे चिढ़ाते थे। और मेरे वजह से ही घर में पहला कूलर आया था, और मतलब हम मना भी करते रहे कि मत लाओ, फिर भी ले आए। जानते थे जब बिटिया पेट में थी मुझे बहुत गर्मी लगती थी, तो गर्मी एकदम मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, तो कूलर ले आए, मुझे सब सरप्राइज़ दिया, क्या तुम्हारे लिए लेके आए सीता। इन्वर्टर करते थे, हम मना कर फालतू खर्चा है क्या है, अरे थोड़ी देर की लाइट उड़ जाती फिर तो आ ही जाती। पहले तो इंसान के जीवन में लाइट न पंखा कुछ नहीं था, दिया जला के लोग रहते थे, लैम्पटेन जला के लोग रहते थे, तो गुजारा होता ही था ना। तो क्या ज़रूरत है, कह रहे अरे तो क्या हुआ, जब चला है लोग यूज कर रहे हैं तुम भी यूज करो। हम कहने कोई ज़रूरत नहीं इन्वर्टर लाने की। इस समय टाल देती थी, कोई चीज़ भी लाने को कहते थे तो मैं ही टाल देती कि फालतू क्यों खर्चा करना है, जब तक चल रहा चलने दो। पर वो देखे कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो बहुत भाई मुझे चाहते थे, मानते थे। हर पति अपने पत्नी को चाहता है, सबकी चाहत अलग अलग होती है। हमारी भी दोनों जन की चाहत एकदम अलग थी लोगों से। कोई ऐसा इंसान होगा जो अपने पत्नी को या पत्नी अपने पति को न चाहती हो न मानती हो, सभी मानते हैं चाहते, लेकिन सबकी चाहत अलग अलग होती है। तो हम लोग में भी बहुत प्यार था एक दूसरे का, तो उनसे मेरा दुख नहीं देखा जाता था। तो इसी तरह मैं कहीं गई थी, उन्हीं के साथ ननिहाल में कुछ था, याद नहीं आ रहा शादी में कहाँ गए थे, 1-2 दिन के लिए। जब घर आए तो देखे इन्वर्टर, और भी ले आके पलंग के नीचे छिपा के रखे थे। तो बोले पलंग के नीचे देखो तुम्हारे लिए तोहफा है आया है। उनका क्या तोहफा है, क्या देखो ला के रखे हैं, तुमको पसंद आएगा लेकिन गुस्सा भी करोगी। हम कहे अच्छा ऐसा क्या चीज़ है। जब देखी वो डिब्बे में पैक था तो मेरे उतना समझ में नहीं आया, फिर बाहर जब निकाले देख तो हमने कहा इन्वर्टर है क्या, तो कह रहे हैं हाँ तुम्हारे लिए है, तुम्हें गर्मी बहुत लगती है ना, लाइट चली जाती है तो फिर इतनी गर्मी लग रही, इतनी गर्मी, कहीं हाथ के पंखे से कहीं यहाँ कहीं वहाँ, कहीं आंगन में बैठती एकदम पसीने में तर रहती हूँ। उनके क्या करें, पता नहीं क्यों मुझे इतनी गर्मी लगती है। तो कहते हैं खुश हो। हम कहे खुश, अब आ गया तो क्या उसको फेंकेंगे, पैसा तो दे ही दियो, वापस भी नहीं जाएगा तो लगेगा ही। खुश हैं। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए लाया तो तुमको ज़्यादा खुशी नहीं है। हम कहे नहीं खुशी है, पर फालतू यही है खर्च करना, क्या फ़ायदा। तो हंसने लगे, कह रहे नहीं ज़रूरत है, बच्चे भी हो रहे बड़े, पढ़ाई कर रहे हैं, लाइट वगैरह चली जाती है तो इन्वर्टर की ज़रूरत है। मतलब हर एक छोटी सी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते थे, बच्चों का, मेरा। और भले जब से शादी हो गई थी अपने लिए कभी कुछ नहीं खरीदते थे, मैं ही ला के उनको देती थी, चप्पल से लेके कपड़े तक। और जो कि शादी से पहले इतने शौकीन थे हर चीज़ के लिए, अपने घर में सबसे ज़्यादा मतलब शौकीन थे वो। उनके 2 भाई थे, इतना शौक़ नहीं करते थे, कभी मैंने नहीं देखा था कि इतना वो मतलब शौक़ करते हों, कभी नहीं। लेकिन वो उनके पास जूते थे इतने, मतलब वो लॉन्ग वाले जो जूते पूरा ऊपर चैन तक होता है, जब पढ़ाई कर रहे थे उस तरह के जूता पहनते थे। चश्मा लगाने का बहुत शौक़ था, बड़े बड़े बाल रखे थे, मतलब सांवले थे, लेकिन जब पहन ओढ़ लेते तो बहुत अच्छे लगते थे। और उसके बाद क्या कहते हैं, इस तरह इन्वर्टर ले आके हमें सरप्राइज़ किया।
तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ख्याल रखते थे। जब भी अगर कभी मुंह से कुछ भी निकल आए ये चीज़ बड़ी अच्छी है, तो वो दूसरे दिन बिना कहे दूसरे तीसरे दिन ला के रख देते थे घर में। अब तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन बच्चे लोग भी बहुत ख्याल रखते हैं। बड़ा लड़का है बाहर अपना नौकरी कर रहा है, वो पैसा भेजता है घर के खर्चे के लिए, इकट्ठा राशन वगैरह भर लेते हैं। बिटिया भी अपना ले आती है जो भी लाना रहता है। तो इस तरह घर का खर्चा चल ही रहा है। और अब देखिए गर्मी लगने लगी, उलझन होने लगी मुझे। और छोटा बेटा भी है, वो भी अब क्या उम्र से पहले सोच लीजिए हो गया मिच्योर। वो भी अपना ले आता है जो भी समझ में आता है। साग सब्जी ख़त्म है तो कुछ भी फुटकर की जो चीज़ें होती हैं वो ले आता है। अपने पापा की गाड़ी चलाता है, पढ़ाई भी कर रहा है बीए का। इस तरह देखा जाए बड़ा बेटा तो ठीक था, उसकी उम्र एक तरह से हो ही गया था, मिच्योर हो गया था, लड़की भी सारे। फिर छोटा बेटा तभी उसकी खाने फिर खेलने की उम्र थी, लेकिन जिम्मेदारियों में पड़ गया, अपना जिम्मेदारी निभा रहा है। कभी नहीं चाहते थे उनके पापा कि हमारे बच्चे भी गाड़ी चलाएं, लेकिन अब मजबूरी है, क्योंकि गाड़ी हम बेचना नहीं चाहते, कि उनकी आखिरी निशानी है। आँख में आंसू आ गए, जब भी याद करो तो आंसू आ ही जाता है, चाहे जितना रोको। तो उनकी आखिरी निशानी है, उसको हम बेचना चाहते नहीं हैं। और घर में ऐसी कहीं जगह नहीं है कि उसको एक मतलब किनारे कहीं खड़ी कर दे, तो रोड पे ही खड़ी रहती है। तो जब हमने उसको बनवा लिया तो खड़े खड़े ख़राब हो रही थी, क्योंकि चलाने वाला कोई मिल नहीं रहा था। जो मिल रहे थे वो सही इंसान नहीं थे, कोई जुआ खेल रहा, कोई दारू पी रहा था। ऐसे लोग को हम चलाने के लिए देना नहीं चाहते थे। पता चले आए दिन बिगाड़े हैं, जितना हम भाड़ा ना दें उतना हमको लगाना पड़ रहा, और फिर बेटा कहाँ कहाँ दौड़ेगा। इसलिए बेटा चलाने लगा है, चला रहा है, अपने साथ में पढ़ाई भी कर रहा है, अपनी तैयारी भी कर रहा है। आप लोग की कृपा रही तो कहीं अच्छे से सेटल हो जाएगा, नहीं आगे देखते हैं। बिटिया की शादी वादी हो जाएगी तो कुछ बिजनेस ही करा देंगे, अगर नौकरी वोकरी नहीं लगी तो। बाकी उसका भाग है, सब इंसान अपना भाग लेके ही आते हैं, जिसके भाग में जो लिखा वो तो होना ही है। अच्छा लिखा होगा तो अच्छा ही होगा, कुछ अच्छी चीज़ें लिखी होंगी, कुछ जीवन में आगे तरक्की करना, नाम कमाना भाग में भगवान ने लिखा होगा तो ज़रूर होगा। और आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो ज़रूर होगा। तो इस तरह जीवन बीत रहा है धीरे धीरे। ये छोटा वाला मेरा बेटा जो है, क्योंकि बिटिया के बाद कम से कम मेरे 5-6 बार पेट खराब हो गए थे, तो हस्बैंड बहुत गुस्सा कर रहे थे। जब देखो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी तुमको बड़ा डर लगता था, बोलते थे कि ऐसा है कि तुम जाके ऑपरेशन करा लो अपना, अगर तुम नहीं कराओगे तो किसी दिन जाके मैं चुप्पे में अपना ऑपरेशन करा लूँगा। मैं बोली नहीं तुम मत कराना, हम करा लेंगे। अब क्या करें, क्योंकि इनकी मम्मी भी और मेरी भी मम्मी दोनों बोलते थे एक और हो जाने दो, एक और हो जाने दो, इस तरह हमेशा बोलते थे। अब एक बेटा एक बेटी थी, हम लोग तो खुश थे कि दोनों चीज़ है हमारे पास। लेकिन अब सास थी, माँ थी, तो उनकी बात को टाल भी नहीं पा रहे थे। हम कहे ठीक है, हम कहे कुछ भी हो जाए बेटा बेटी, फिर ना कहना कि चौथा हो जाए। रिश्ता करके बिटिया मेरी हो गई थी 6 साल की, बेटा भी हो गया था 8 साल का, क्योंकि दोनों में 3 साल का अंतर था। और फिर ये टाली चलाते थे तब मंडी में टाली, अभी तो गाड़ी ले लिए तो बाद में, पहले तो टाली चलाते थे, साइकिल के जैसे होता है, पीछे डाला बना रहता उसमें सामान लाद के। तो मेहनत भी करते थे। मैं सोचती थी ऑपरेशन करा लेंगे तो कैसे मेहनत करेंगे, कैसे टालेंगे। कह रहने दो तुम मत कराओ, अगर लड़का मेरा 10 साल के होते होते नहीं हुआ कुछ अच्छे से तो मैं खुद ही जाकर ऑपरेशन करा लूँगी, फिर तब मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा, बड़े बच्चे हो जाएंगे। लेकिन कुदरत का कुछ और मंजूर था। और फिर जैसे बेटा 9 का पूरा हुआ, 10 में लगा, वैसे छोटा बेटा मेरा पेट में आया। हमारे घर में लाल बिहारा, जैसे लाल बिहारा बंगरौली में रहते थे, यहाँ बगल में अंकुर हॉस्पिटल है, तो यही हॉस्पिटल में फिर शुरू से ही मेरा इलाज चलने लगा था। पूरा 9 महीने तक इलाज चला। फिर बेटा हुआ
2 बच्चे नॉर्मल हुए। सोचिए, छोटा बेटा मेरा ऑपरेशन से हुआ और बहुत सारी 9 महीने में बहुत सारी तकलीफ़ें भी आईं। तो कभी कभी मैं हंसी हंसी में बोलती, तुम्हारे डिलीवरी में इतना मेरा पैसा खर्चा हुआ, 50,000 के ऊपर बिन बुलाए मेहमान थे, इसीलिए इतना खर्चा हुआ है। तो हंसने लगता है, कहता बिन बुलाए मेहमान हूँ मैं कोई और क्या। ना हम चाहते थे, ना पापा चाहते थे कि कोई तीसरा आए। 2 बच्चे थे बहुत, लेकिन तुम्हारी दादी और नानी चाहती थी, तो बिन बुलाए मेहमान हो तुम। तो हंसने लगता है। तो आज बिन बुलाया मेहमान ही घर को अच्छे से देख रहा है। बड़ा बेटा भी देखता है। बड़ा बेटा तो बाहर रहता है, छोटी छोटी चीज़ें तो वो नहीं कर पाएगा ना, वो पैसा इकट्ठा भेज देता अपना, सब जो इकट्ठे राशन आता है वो तो। और बाकी रोज़ तो फ़ोन करता है, पूछता है मम्मी कैसी हो, भाई बहन के बारे में पूछता है। तो वो अपना बाहर रह के जो उसकी जिम्मेदारी है वो अपना निभा रहा है। छोटा बेटा यहाँ रह के जो जिम्मेदारी अपना निभा रहा है, मुझे कहीं जाना है आना है वही लेके जाता है, बहन को भी मुझे भी। तो आज बिन बुलाया मेहमान ही बहुत हेल्प कर रहा है। भगवान करे उसको खूब तरक्की मिले, खूब आगे बढ़े। और अब आगे की वीडियो आप लोगों को बाद में मिलेगी। गर्मी इतनी पड़ रही है, आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, बच्चों का ख्याल रखिए। इतनी ज़्यादा गर्मी लूप चल रही है, बाहर कम से कम निकलिए और पानी वगैरह खूब पीजिए। चाहे खाना कम खाइए, लिक्विड वाली चीज़ें ज़्यादा यूज कीजिए, क्योंकि इस समय बुखार वगैरह भी बहुत चल रहा है। और सुनने में आ रहा है कोरोना फिर से आ गया, तो इसलिए आप लोग अपनी सेहत का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।